नैया को पार पारो, नैया को पार पारो, नैया को पार पारो। हम सागर जल कर पाई, हम सागर जल जो कर पाई, जतना ही किनारो बीच समुद्र को देखावे, बीच समुद्र को देखावे, बिन खेवट आय पारो, प्रभु मेरी नैया को पार पारो, नैया को पार उतारो, प्रभु मेरी नैया को पार उतारो। लंबी लहर उठे पल पल में, लंबी लहरें उठे पल पल में, चौबीस करो, लंबी लहर उठे पल पल में, नहीं जल थल धारो, परवल पवन चले निश्वास, परवल पवन चले निश्वास, चौबीस नैया को पार नैया सन्मुख हो तो हजारों, जेब में पड़े मुहारी, जेब में पड़े मुहारी, कैसे हो सताऊं, नैया को पार पैर में जोड़ना मेरे, हाथ पैर में जोड़ना मेरे, नहीं कोई संग सहारो, ब्रह्मानंद भरोसा तेरो, ब्रह्मानंद भरोसा तेरो, अब नहीं तेरे विचारो, प्रभु तेरी नैया को पार पारो, हरि नैया को पार
जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं इस भयंकर भव सागर में बड़ी बुरी दशा में हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और इस भयंकर सागर में मेरी नैया डूब रही है, डगमगा रही है। प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरा बेड़ा पार करो, क्योंकि 84 लाख दुनिया में घूमते हुए मैं बड़ा दुख भोग रहा हूँ। आत्मानंद की खोज में घूम रहा हूँ, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा प्रभु, और इस भयंकर भव सागर में डूबे जा रहा हूँ। तो इसलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरी नैया को पार लगाओ। बड़ा भयंकर है ये संसार, बड़ा दुखदायी है, और मेरा बस नहीं चलता। आप मेरा उद्धार करो और मैं आपकी शरण ग्रहण करूं। तो शरणागति, सबसे पहले मनुष्य के अंदर शरणागति चाहिए, उसके बाद बाकी साधनाएं शुरू होती हैं। तो इस भवसागर से पार उतरने के लिए सबसे सरल तरीका परमात्मा ने योग शास्त्र में बताया है। गीता में, वेदों में, उपनिषदों में, जितने भी पुराण हुए हैं उनमें योग की महिमा का वर्णन किया है, और महर्षि पतंजलि जी ने उसको बड़ा सरल करके बड़ा शॉर्टकट सीधा रास्ता बनाया है, राजयोग। तो राजयोग किए बिना मनुष्य का जल्दी कल्याण नहीं होता। अरबों करोड़ों अरबों जन्म लग जाते हैं उद्धार करने में, बिना योग के उद्धार नहीं। तो राजयोग 8 अंगों से बना हुआ है। तो उन 8 अंगों के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को परम पवित्र करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि बिना शुद्धिकरण के आपके अंदर वो प्रकाश प्रकट नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्रमानुसार साधना करते हुए आपको अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, जो सीधा रास्ता है। बाकी ऐसे दुनिया भर के शास्त्रों में भटकते रहें, कोई लाभ नहीं मिलता, और बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं। तो इसलिए आपको साधना करनी ही पड़ेगी, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये सबसे सरल, सीधा और शॉर्टकट रास्ता है। तो अब महर्षि पतंजलि जी ने इस राजयोग को 8 भागों में बांटा है, और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल ढंग से मनुष्य के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। तो जो 8 अंग जिसकी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये ध्यान समाधि की तैयारी है। ये जो 8 अंग हैं, उनके बिना आपकी समाधि नहीं लग सकती। तो इनका पालन किए बिना आपका उद्धार भी नहीं हो सकता। तो यम और नियम क्या है? यम का अच्छी प्रकार अभिप्राय समझना है, फिर उसको प्रैक्टिकली करना भी होता है। तो हम ये कर्म से ये पहले इसका थोड़ा व्याख्या करके
इंट्रोडक्शन करके उसके बाद ध्यान की विधि, ध्यान कैसे करना है, प्राण का संयम कैसे करना है, अपनी भीतरी जो प्राण शक्ति है उसको कैसे अपने वश में करना है, उसको जागृत करके अपने वश में करना है, तो वो विधियां इसमें योग शास्त्र में बताई गई और ये सिद्ध योगों के द्वारा ही मिलती हैं, ऐसे कहीं भी ये प्राप्त नहीं होती। और जो विद्या गुरुमुख से या सिद्ध गुरुओं से सीखी जाती है वही सफल होती है। तो इसलिए समय, अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ न गवाते हुए आपको अपने कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो कहते हैं कि यम क्या है, यम का अभिप्राय है, वो आप सब जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इनके पालन से क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। चित्त के शुद्ध हुए बिना कल्याण नहीं होता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चित्त अगर मलिन है तो कोई भी साधना काम नहीं करती। तो इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के पालन से क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है यम के पालन से। और शरीर, मन, वचन से कभी किसी प्राणी को मारना या कष्ट नहीं देना चाहिए। ये अहिंसा वृत्ति है और अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जब आपके अंदर अहिंसा होगी सीधे, तो ये आसन कहलाता है। ऐसे बैठने का अगर अभ्यास पक्का होगा तभी आप ध्यान कर पाएंगे और समाधि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए बिना गुरुओं के ज्ञान के या गुरु शिक्षा के बिना ये सिद्धि नहीं मिलती, अभ्यास सिद्ध नहीं होता। अब कहते हैं प्राणायाम, ये राजयोग का वर्णन चल रहा है। ये सारे राजयोग के अंग हैं। जब ये एक एक करके सिद्ध होते चले जाते हैं तो फिर आगे राजयोग की अपने ध्यान, समाधि, कुंडलिनी जागरण की स्थिति आती है। तो अब प्राणायाम का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति। प्राणायाम क्या है, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति जो है, और उसका आयाम का अर्थ है उसका संयम करना। अपने भीतर, अपने शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण धारक शक्ति है, उसका संयम करना, उसको अपने काबू में करना। तो प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम, मध्यम और उत्तम। तो इनको अच्छी प्रकार जानकर फिर इनका अभ्यास नियमित रूप से करना है। नियम का अर्थ है कि नियमानुसार, नियमित रूप से जो समय निश्चित किया हो उसी समय में प्रतिदिन आपने साधना करनी है, अभ्यास करना है। तो ये 3 भागों में विभक्त है, अधम, मध्यम और उत्तम, मतलब कुंभक, पूरक और रेचक। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूर्णा किया जाता है, मतलब 12 तक आप उसका पूरक करते हैं, 12 सेकंड तक, उसे अधम प्राणायाम कहते हैं। और 24 सेकंड तक वायु पूर्णा करने से मध्यम, और 36 सेकंड तक पूर्णा करने से उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। तो अधम से शुरू करके उत्तम तक अपना पहुंचना है, धीरे धीरे सहज पके सो मीठा। तो सहजता से करना है तो वो काम जल्दी होता है, जल्दी सिद्धि मिलती है।
पर आलस और प्रमाद कहाँ छोड़े। ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना जागने का समय, कोई भी मतलब सारा ही दिनचर्या जो है बिगड़ी हुई है मनुष्यों की, इसलिए ये लोग दुखी हैं। तो नियमों का पालन नहीं, कोई खान पान का तरीका नहीं, उठने बैठने का तरीका नहीं, तो कोई सभ्यता नहीं, कोई योगाचार नहीं, तो कैसे सिद्धि मिलेगी, कैसे कल्याण होगा, कैसे योग की प्राप्ति होगी। तो अधम प्राणायाम से क्या होता है, पसीना आता है। मध्यम प्राणायाम से शरीर में कंपन पैदा होता है और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास पैदा होता है, अर्थात शरीर का हल्कापन और चित्त की प्रसन्नता होती है। शरीर का हल्कापन होने लगे तो समझना उत्तम प्राणायाम की सिद्धि होगी और चित्त प्रसन्न होता है। किसी भी प्रकार के बाहरी चीजों का उस पर कोई असर नहीं होता, बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, मन से अंत ठीक रहता है। तो गायत्री वेद का पवित्र मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है। गायत्री मंत्र के समान पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। तो उसका अर्थ है कि हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं। उसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दें। तो गायत्री जाप कोई करता ही नहीं। सोते ही सूर्योदय, वो जागते ही सूर्योदय के बाद है और रात्रि को 12-1 बजे सोते हैं, तो कैसे बुद्धि काम करेगी। तो इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव लगा हुआ है। प्रणव मतलब ओम लगा हुआ है। तो एक प्राणायाम में गायत्री का 3 बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। एक तरीका ये है प्राणायाम। अगर आप पूरक करते हैं तो मन ही मन 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने पूरक करना है। फिर 3 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंभक, और फिर 3 बार मंत्र का ध्यान करते हुए रेचक करना है। तो हर शास्त्र में कहा है कि प्राणायाम 3 अंशों में विभक्त है। रेचक कहते हैं श्वास के त्याग को, पूर्व कहते हैं श्वास के ग्रहण करने को, और कुंभ कहते हैं श्वास को भीतर धारण करने को, रोकने को, अंदर रोकने को या बाहर रोकने को, कुंभ। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम के 1.25 करोड़ तरीके हैं, युक्तियां हैं। 1.25 करोड़ प्रकार के प्राणायाम है। तो उनमें अगर आप एक भी अच्छी प्रकार सिद्ध कर लें तो उससे भी कल्याण हो जाता है। तो आपके शरीर के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार जो प्राणायाम या जो आसन या जो विधि आपके लिए उपयुक्त हो उसको धारण करना चाहिए, तब कल्याण होता है। हर चीज हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो उसके बाद नंबर आता है प्रत्याहार का। ये क्रमानुसार साधना करने से ही भला होता है। तो प्रत्याहार कहते हैं कि अनुभव शक्ति, इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर काम करती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं, संसार की तरफ। तो उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं, अपने वश में लाना। तो अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है। इंद्रियों को अंतर्मुख करना, अपनी ओर खींचना, अपने काबू में करना। तो ये आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं, पर कर सकते हैं अच्छे वातावरण में रहकर, अच्छी संगति में रहकर, गुरुओं की शरण में रहकर,
सिद्ध योगों की शरण में रहकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये खाली सुनने के लिए नहीं है, ये सुनकर इन पर अभ्यास करना है। जब अभ्यास करेंगे थोड़े दिनों में आपको आनंद आने लगेगा, फिर आप इस अभ्यास को कभी भी छोड़ नहीं सकते। फिर आगे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो परमानंद की अनुभूति होगी, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ये जितने भी साधन हैं ये आपको लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने स्थान में वापस आ जाते। अब प्रत्याहार हो गया, फिर ध्यान के लिए धारणा, पहले धारणा करना बड़ा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो हृदय कमल में धारणा क्या है, किसको कहते हैं? हृदय कमल में या सिर के ठीक मध्य देश में या शरीर के अन्य किसी स्थान में, किसी भी चक्र में जहां आपका मन लगता हो, तो मन को धारण करने का नाम है धारणा। और मन को एक स्थान में संलग्न करके, उसको वहां स्थिर करके, फिर मात्र एक उस स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। तो उस जो वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं, ये धारणा का अभ्यास है। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से बचाने को प्रयत्न करते करते वह पहले वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। अभ्यास करते 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 वो प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और तब से दूसरे वृत्त प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वृत्तियां लीन हो जाती हैं। तो ये धारणा का अभ्यास है। जब धारणा पक्की हो जाती है उसके बाद आता है ध्यान। तो वृत्ति प्रवाहों के समाप्त होते होते, जब धारणा के द्वारा वृत्तियों का प्रवाह समाप्त हो जाता है, उस प्रवाहों के समाप्त होते होते जब तक एक वृत्ति प्रवाह रह जावे तब उसे ध्यान कहते हैं। वृत्तियां लीन हो जाएं, केवल एक वृत्ति प्रवाह रहे, वो उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान के बाद आती है समाधि। तो जब ध्यान की एक वृत्ति प्रवाह भी लुप्त हो जाए, वो मतलब वृत्तियां संपूर्णतया लुप्त हो जाएं और फिर एकाग्रता हेतु किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती है और पूरा मन जब एक तरंग के रूप में परिणित हो जाता है, एक तरंग के रूप में जब मन परिणित हो जाता है, तब मन को एकाग्रता का नाम, मन की एक रूपता का नाम ही समाधि। मन की जो एक रूपता हो जाती है उसका नाम समाधि। तो तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का आलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता, वो बिल्कुल लीन हो जाता है। कहीं किसी भी चक्र में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल ध्येय वस्तु का भाव मात्र अवशिष्ट रहता है, जो ध्येय वस्तु है, जो हमारा लक्ष्य है। तो यदि मन को किसी स्थान में 12 सेकंड तक धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होती है और ये धारणा 12 गुणित होने पर एक समाधि होती है, एक समाधि होती है। तो इसलिए ये धीरे धीरे गुरुओं से ये तो बड़े संक्षिप्त रूप में बताया है, पर फिर भी इतना भी आप कर लें तो इससे भी परम कल्याण हो जाता है। पर ये सीखना है गुरुओं से, बिना गुरु आज्ञा के नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत कई और अंतरंग साधनाएं आती हैं। तो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के निरीक्षण के भी ये थोड़ी सफल नहीं होती हैं। तो अब समाधि कहाँ पर लगानी चाहिए? समाधि का स्थान या ध्यान करने का स्थान कहाँ होना चाहिए? कहते हैं सूखे
पत्तों से ढकी हुई भूमि पर नहीं करना, चौराहे पर नहीं करना, यहाँ पर शोर शराबा हो, कोलाहल हो, वहां पर नहीं करना, और यहाँ ये कीमत वाली मिट्टी हो वहां पर नहीं, अग्नि के समीप या जल से कहीं जल का भय हो वहां पर भी नहीं करना, और यहाँ सहायता करते हैं और आपको जल्दी वो लाभ मिलता है। तो अब आगे आता है ध्यान की विधि। कि ध्यान कैसे करना है आपने, तो उससे पहले एक भजन योग पर की भजन है आपके, वैराग्य वाला भजन है। तो तेरे मनुआ अब तो समझ मेरे भाई, मनुआ अब तो समझ मेरे भाई, तेरो अवसर को जाई मेरे मनुआ अब तू समझ मेरे भाई, मेरे मनुआ अब तू समझ मेरे भाई। लाख करोड़ी माया जोड़ी कमाई, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, सोयो से शाही मनुआ अब तो समझ मेरे भाई, मेरे मनुआ अब तो समझ मेरे भाई। सुंदर सुंदर बस्तर पहने, भूषण देह सगाई, नए नए नित भोजन खाए, नए नए नित भोजन खाए, सकरस स्वाद बनाई रे मनुआ अब तो समझ मेरे भाई, रे मनुआ अब तो समझ मेरे भाई। जौवन भरिया सुंदर नाई, भोगी कंठ लगाई, गजरथ मागी करी सवारी, सैन के। तो समय रहते रहते होश में आ जाओ, अपना जीवन संभाल लो, सफल कर लो। छल कपट झूठ बेईमानी फरेब ये सब अपने अंदर से त्याग दो। ये जितने भी सारे आपके परम घोर शत्रु हैं, तो इन शत्रुओं को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, आपको लूट कर ले जाएंगे। तो समझने का जो समय है, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वेद शास्त्र ऋषि मुनि गुरु लोग, तो मनुष्यों को समझ जाना चाहिए। और समझकर जो मनुष्य ध्यान साधना वगैरह योग साधना ध्यान साधना कर लेता है, तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो ध्यान की विधि बताई जाती है, केवल सुनने के लिए नहीं है, इसको अभ्यास में भी लाना है। जब ध्यान की
प्रणाली में हमें अब क्या करना है, ध्यान में कैसे बैठना है। तो हमें सीधे बैठकर, गीता में भी ये दिया हुआ है, इस उपनिषदों में भी, गीता में भी, बड़े ग्रंथों में, कि सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। सीधे बैठना और नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखना। आप देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में काफी सहायता मिलती है। करके देखना, मन जो है एकाग्र होता है, स्थिर होता है। आंख के दोनों स्नायुओं को वश में लाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफी वश में लाया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा। अतः उससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है, मतलब संसार की तरफ मन भटकता नहीं है। अब ध्यान के बारे में आगे कुछ साधन कहते हैं। ऐसा सोचो कि सिर के ऊर्ध्व देश में एक कमल है, अपने सहस्रार बिंद में एक कमल है, धर्म उसका मूल देश है, ऐसी भावना करनी। कमल है और कमल का आधार क्या है, धर्म है। ज्ञान उसकी नाल है, कमल की नाल समझो ज्ञान है। और योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है, क्योंकि कमल 8 दल होते हैं कमल में। और वैराग्य उसके अंदर की कर्णिका है, कमल के कलियों के अंदर, दलों के अंदर कर्णिकाएं होती हैं, वो समझो वैराग्य उसके अंदर की कर्णिकाएं। और जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वह ही परम पद मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो अष्ट सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं वो फंस जाते हैं। जो सही योगी हैं वो आत्म कल्याण की, मुक्ति की भावना करते हैं, वो मुक्ति प्राप्त कर लेते। इसलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कर्णिका का पर वैराग्य के रूप में, अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है कि अष्ट सिद्धियां आ भी जाए, आ जाती हैं, साधना करते करते वो सिद्धियां आ जाती हैं, और उनसे काम नहीं लेना, उनमें मोहित नहीं होना, उनके वश में नहीं होना, उनका भी त्याग कर देना। और इस कमल के अंदर हिरण्य, सर्वशक्तिमान, स्पर्श, ओंकार वाच्य अव्यक्त, परिपूर्ण ब्रह्म, किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो और उस पर ध्यान करो। उस परम ब्रह्म ज्योति का, उस तेज का ध्यान करना चाहिए। उस सहस्रार बिंद में परम शिव का, परम गुरु का, उस परम तेज का ध्यान करना चाहिए, परम ज्योति का, अपने उस सहस्रार बिंद में। तो ये इसके पहले जो साधनाएं बताई हैं वो करनी पड़ती है। तो आगे कौन सा आपको प्राणायाम करना है, कैसे यहाँ तक पहुंचना है, वो विधियां भी आगे बताएंगे। तो उस हृत कमल में, यहाँ सहस्रार बिंद में, इस सहस्रार बिंद के अंदर उस तेज का ध्यान करना है, अपने अभ्यास करते रहना है। तो थोड़े ही दिनों में उसका अनुभव होने लगेगा। एक और दूसरे प्रकार के ध्यान का साधन बताया जाता है। एक तो ये है, जिनको ये आसान लगे तो ये करें, नहीं तो एक दूसरा साधन है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश, ये समझना है कि हृदय जो है ये नाभि के ऊपर का जो स्थान है, यहाँ दोनों ये पसलियां मिलती हैं, इसके बीच का सेंटर का जो गड्ढा है, यहाँ एक आकाश है, और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। ऐसे समझना कि जैसे ज्योति जल रही होती है, तो ज्योति के ऊपर वाला हिस्सा जो नीला
नीला नीला दिखाई देता है तेज, उस तेज का ध्यान करना है आपने, उस ज्योति का ध्यान करना है, उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। समझना कि ये मेरी आत्मा है, समझना क्या है, वास्तव में है, वो उसका ध्यान करना है, उसका चिंतन करना है। फिर उस ज्योति के अंदर एक और ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। इस ज्योति के अंदर भी एक और ज्योतिर्मय आकाश है, उसकी भावना करो, और वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। आत्मा की आत्मा वो उस ज्योति के अंदर है। ऐसा ध्यान करने से यह अनुभव होता है, ऐसा करना। तो परमात्मा स्वरूप ईश्वर है, हृदय में उसका ध्यान करो, अपने हृदय में ध्यान करो। और हृदय सबसे बढ़िया स्थान है ध्यान करने के लिए, हृदय। तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, क्षमा, आस्तिक्य, ये सब वृत्त हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध ना रहो तो हताश मत होना। अगर ये सिद्धियां आपको शारीरिक नहीं भी मिलती हैं, वरना प्रयत्न करते रहो, हताश नहीं होना। धीरे धीरे आप उस परम ज्योति का साक्षात्कार कर लेंगे, हो जाएगा। आपको अभ्यास करेंगे तो विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान की शरणागत हुए हैं और उनमें तन्मय हो गए हैं, और जिनका हृदय पवित्र हो गया है, वह भगवान के पास से जो कुछ चाहते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते। अतः ज्ञान, वैराग्य और योग से उसकी उपासना करो। ज्ञान, वैराग्य और योग से उसकी उपासना करो। ज्ञान भी आपको होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, क्योंकि वैराग्य के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं, और ज्ञान के बिना वैराग्य किसी काम का नहीं। तो ज्ञान, वैराग्य और योग से उसकी उपासना करो। योग से ये सब कुछ अपने वश में हो जाते हैं। तो इसलिए योग का अभ्यास जरूर करो। ये तीनों चीजें करने से ही आपकी साधना पूर्ण होगी। ज्ञान, वैराग्य और योगाभ्यास। खाली आसन करना योग नहीं है। योग के तो बहुत बड़े उच्च कोटि के साधन हैं। जो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखते, जो सबके मित्र हैं, सबके साथ करुणा संपन्न है, चरित्रवान भी हैं, जिनका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं, जो सर्वदा योग युक्त जतात्मा दृढ़ निश्चय वाले हैं, और जिसकी मन और बुद्धि परमात्मा में अर्पित हो गई है, वह ही उसके परम भक्त हैं परमात्मा। वही बाकी ढोंगी हैं सारे। तो जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जिन्होंने हर्ष, दुख और उद्वेग त्याग दिया है, इन सारे देशों को, धुंधों को त्याग दिया है, ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय हैं, ये भगवान कहते हैं। और जो किसी का भरोसा नहीं करते, जो शुचि और दक्ष हैं, सुख दुख में उदासीन हैं, और जिनका दुख चला गया है, जो निंदा स्तुति में सम बने रहते हैं, कोई निंदा करे तब भी कोई फर्क नहीं, कोई स्तुति करे कोई फर्क नहीं, और मौन धारण कर लेते हैं, और जो कुछ मिले वो उससे संतुष्ट रहते हैं, वही उस परमात्मा के असली भक्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही उस परम पिता परमात्मा के भक्त होते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। तो इसलिए योग साधना का अभ्यास करो, उसको धारण करो, अपने जीवन में उतारो, उसको सीखो। अब अध्यात्म प्राण का संयम।
एक तो प्राण है, अब हमारे जो आध्यात्मिक प्राण है उनका संयम कैसे करना है, तो ये कथा कल करेंगे। कल क्या क्या विषय है? अध्यात्म प्राण का संयम, प्राणायाम साधन की क्रिया। अध्यात्म प्राण क्या है इसके विषय में आपको बताएंगे। बड़ा ही अच्छा ये ज्ञान है। और प्राणायाम जो आपके काम के प्राणायाम है, जो आपको समाधि तक ले जाएंगे, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं एक भजन के साथ। अब आपको आपको क्या करना है? अपना जीवन सफल बनाना है तो क्या करना है? जाग 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 मोह नींद से पर, मोह नींद से पर, भाग 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 भोग जाग से पर। जाग 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 मोह नींद से जरा, नींद से जरा, भाग 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 भोग जाल से परा। विषयों के जाल में फंसा छुटे नहीं कभी, जन्म जन्म में विश्व संग होते हैं सभी। बिना विराग के न भव सिंधु को तरा। जाग 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 मोह नींद से जरा, जाग 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 मोह नींद से जरा, मोह नींद से जरा, भाग 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 मोह नींद से जरा। जाग 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 मोह नींद से जरा, मोह नींद से जरा, भाग 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 भोग जाल से परा, भाग भाग भोग जाल से परा। वर्ष गया मास गया दिन गई घड़ी, दिन गई घड़ी, दिन गई घड़ी, दिन गई घड़ी। वर्ष गया मास गया दिन गई घड़ी, दुनिया के कारोबार में खबर नहीं पड़ी, दुनिया के कारोबार में खबर नहीं पड़ी। नजदीक काल आ गया मन में नहीं डरा, नजदीक काल आ गया मन में नहीं डरा। भाग 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 भोग जाल से परा। जाग 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 मोह नींद से जरा, मोह नींद से जरा, भाग 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 भोग जाल से परा। संगत से देह के स्वरूप को बिसारे, स्वरूप को बिसारिया, स्वरूप को बिसारिया। संगत से देह के स्वरूप को बिसारिया, जगत को सत्य मान के मन को पसारिया। दिन रात करे सोच राग द्वेष से भरा, राग द्वेष भाग भोग जाल से भरा, भाग 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 भोग जाल से भरा। तो आपने मोह रूपी निद्रा से जागना है,
विश्व भोगों से बचना है, अपना जीवन सफल बनाना है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। आप सबने समय दिया, मन लगाकर सुना, और उम्मीद करता हूं कि कल भी आप ठीक समय पर अपने उस अध्यात्म प्राण का संयम और प्राणायाम और धारणा ध्यान आदि के जो युक्तियां हैं वो बताऊंगा, और जिनकी इच्छा होगी तो वो कल ज्वाइन कर लेंगे। तो अब प्रार्थना के साथ समाप्ति करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्धि योगिने नमः। ओम जनता जनार्दनाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रणाम सबको। हरिओम गुरुजी।